बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ही हमारा नर्सिंग की प्रिपरेशन का लेक्चर 2 है, यानी कि पार्ट 2 फिजिक्स का। ठीक है, देखो इसमें जो ही हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ जो है पहले बातें बता दूं। देखो लम्स यूनिवर्सिटी है ना, लम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स नहीं होते। ठीक है, ये मेरे पास नर्सिंग के जो है पास पेपर्स पड़े हुए थे। और जो है इसके अलावा भी मेरे पास कोई क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आप जो है फार्मेसी की तैयारी कराओ, डीपीडी की तैयारी कराओ। देखो इससे पहले जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, जैसे शुरू में वीडियो अपलोड की थी कि लम्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो है अनाउंस हुए हैं, तो देखो उसमें कौन कौन सा प्रोग्राम उन्होंने दिए। नर्सिंग का प्रोग्राम भी दिया है, फार्मेसी का भी दिया है, डीपीडी का भी दिया है। ठीक है, ये टेस्ट जो है एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें फार्मेसी भी आ जाएगा, डीपीडी भी आ जाएगा, नर्सिंग भी आ जाएगा, अदर जितने भी डिपार्टमेंट या प्रोग्राम्स आपको दिए थे सब जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सबका टेस्ट सेम होता है। आप जो है नर्सिंग के जो मतलब नर्सिंग के लिए आप दाऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, लम्स में अप्लाई करो, या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया, कहीं पर भी अप्लाई करोगे ना, टेस्ट पैटर्न सेम है। ठीक है, हर जगह टेस्ट यही आएगा। बस क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, बाकी टेस्ट पैटर्न सबका सेम है। ठीक है, आएगा किस में से, फर्स्ट ईयर इंटर की बेस में से आएगा, फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स में से आएगा। तो आपने वो पढ़ना है, तो वही एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, सबका टेस्ट पैटर्न सेम है, हर चीज़ सेम है। ठीक है, ये मैंने कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज उठाए हैं फिजिक्स के। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद जब मैं वापस अपने सैम्पल पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे। और जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है केमिस्ट्री की भी लेक्चर जो है अपलोड करूँ, और जल्द से जल्द अपलोड करके आपकी प्रिपरेशन जारी करवाऊँ। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं आपको जो है सारे जो है मतलब पास पेपर्स के कुछ भी और क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी भी बता रहा हूँ, लम्स के जो है आउट नहीं होते क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे पास मतलब कोई स्टूडेंट्स हमारे को आके बताते हैं तो हम वही जो है आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आपको समझा देंगे। और जो है मतलब नर्सिंग की प्रिपरेशन का पैटर्न सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इससे पहले एक और बात बता दूं कि जो है अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी जानने वाला, आपका कोई भी जो है मतलब दोस्त यार कज़न कोई भी इस चीज़ जो है प्रिपरेशन कर रहा है, नर्सिंग की, फार्मेसी की, लम्स यूनिवर्सिटी की, दाऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबका टेस्ट पैटर्न सेम ही है। ठीक है, कोई इतना कोई वो नहीं है कि मतलब जी के आ जाए या फिर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये नहीं आता। फर्स्ट एंट्री की बेस में से आता है, तो सबका टेस्ट पैटर्न सेम होता है। तो उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, ये फिजिक्स के एमसीक्यूज मैंने जस्ट लिखे हैं जो मेरे पास जो है नर्सिंग के आए हुए थे। ठीक है, देखो वो पहला एमसीक्यू दे रहा है कि मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग डैश लॉ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो है वो हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस लॉ से? सेकंड लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए। ठीक है, देखो जो मास ऑफ अर्थ जो है मानी मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो किससे कैलकुलेट की जाती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए। ठीक है, किससे की जाती है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लॉ के जरिए जो है जो है वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, वो कह रहा है फ्यूजल फॉइल एनर्जी इंक्लूड। ठीक है, फ्यूजल फ्यूल एनर्जी जो है वो इंक्लूड होती है, उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉइल, पेट्रोलियम एंड गैस इंक्लूड होता है, या जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हाइड्रो होगा, हाइड्रो लिख दिया मैंने गलती से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो सी है। तो जो फ्यूजल फ्यूल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो कौन सी एनर्जी होती है? मतलब उसके अंदर कॉइल भी होता है, पेट्रोलियम गैस। यानी कि समझ लो कि जो एनर्जी है जो है ये मादनियात से निकलती है, जो हम ज़मीन से जब मतलब खोलते हैं, बहुत जो है सालों पुरानी जो ज़मीन के अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर ये एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, थर्ड जो है हमारे को एमसीक्यूज दे रहा है, वो कह रहा है आ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है उसका जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी वो हमसे ये पूछ रहा है। तो वो कह रहा है इज एट दिस हाईएस्ट पोजीशन, लोअर पोजीशन, मेंटेन हाईएस्ट एटर बीइंग डिस्प्लेस, या स्ट्यूड बाय एट इट्स बॉटम। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो आपकी कहाँ पे होगी? उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे को एमसीक्यूज नंबर 4 दे रहा है, वो क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज, वो पूछ रहा है कि कैपेसिटर का जो है यूनिट क्या होगा।
ठीक है, न्यूटन है, जूल है, एम्पियर है या फ्रॉड। ठीक है, देखो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फ्रॉड। ठीक है, देखो मैंने इस जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था तो मैंने उसमें आपको जो है बताया था कि आपने यूनिट्स, फार्मूले और बेसिक जो है मतलब टर्म्स की जो क्या कहते हैं डायमेंशन और जो है डेफिनेशन, ये सब कुछ याद रखनी है। कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और जो है किन चीज़ों ने मतलब जो है मतलब इन्वेंट, जो मतलब साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की थी तो वो भी आपने याद रखने, और लॉज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बेसिक हैं किसकी, फिजिक्स की। तो ये एमसीक्यू इसमें से जो है ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को भी जो है इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करूँगा और आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, वो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की जो है डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, या एम एल टी की पावर माइनस टू, या नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास जो होती हैं दो मेन एनर्जी होती हैं, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। ठीक है, या जो है मतलब आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, या फिर आप जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कोई सा भी अगर आप एनर्जी का जो है मतलब फार्मूले से निकालो या जो उसकी यूनिट से निकालो तो सेम डायमेंशन आपके पास निकलेगी। ठीक है, अगर हम न्यूटन जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जरिए निकालेंगे तो हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, छठा एमसीक्यू दे रहा है हमारे को, वो दे रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल उसे हम क्या बोलते हैं, ये एक डेफिनेशन बोल रहा है हमारे को। ठीक है, बोल रहा है किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या, 1/टी, यानी कि 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करने का बोले, उसकी डेफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड की क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो क्या बोलेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, सातवां एमसीक्यू दे रहा है, वो आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो इनमें से बताओ कि ह्यूमन बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा है। ठीक है, 98.6 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो इसमें से जो है अब आपसे सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछ रहा। जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। ये जो थर्मामीटर होता है ना हमारे पास, उसमें मतलब बॉडी का जो नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटीग्रेड में दे रहा है, अगर यहाँ फ़ारेनहाइट में देता तो आपके पास फ़ारेनहाइट में सही होता। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों चीज़ें लिख रखी हैं। फ़ारेनहाइट में मतलब सही है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में मतलब जो मतलब टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं ह्यूमन बॉडी का। जो हमारे पास थर्मामीटर होता है वो किस में मेजर करता है, फ़ारेनहाइट में बताता है हमारे को टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर भी वो सेंटीग्रेड में पूछा था, तो सेंटीग्रेड में कितना है हमारे पास, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। आठवां एमसीक्यू हमारे को दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, वो कह रहा है ये जो चार ऑप्शन दे रहा है इसमें से जो है पावर का यूनिट कौन नहीं है। वाट जो है वो पावर का यूनिट है, हॉर्स पावर भी जो है पावर का यूनिट है, बीटीयू पर हॉर्स भी जो है क्या है हमारे पास, पावर का यूनिट है। तो न्यूटन मीटर जो है वो किसका पावर का यूनिट नहीं है, तो हमें यही बताना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वो कह रहा है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो है मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो यही पूछ रहा है आपसे, वो कितना होता है, 1 2 3, तो हमारे पास कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज दे रहा है हमारे को, वो कह रहा है द वेव प्रोड्यूस इन अ माइक्रोवेव ओवन हैव फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, वो कह रहा है जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें जो वेव्स होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2450 हर्ट्ज होती है। ठीक है, या फिर 2000 जो है मतलब मेगा हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज होती है, सेम ही है। ठीक है, और लास्ट एमसीक्यू उसमें आपको दे रहा है
2.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हर्ट्स। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे जो दे रहा है ना वो जो है मतलब इसका लास्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारे पास कितनी होती है मतलब फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव ओवन में प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हर्ट्ज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास जो है पास पेपर्स के एमसीक्यूज नर्सिंग के। ठीक है, मतलब सेम ही है, नर्सिंग फार्मेसी या डीपीडी कोई भी आप जो है किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और जो है मेरे को अगर पास पेपर्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी वो आपके सबके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी जो है अपने किसी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो को साथ लाइक भी कर दें और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।